ब्रायोफाइट वो प्लांट होते हैं जो नॉन वेस्कुलर होते हैं और सीडलेस प्लांट होते हैं, यानी कि उसके अंदर कोई भी सीड की फॉर्मेशन नहीं होती। ये 2-3 कैटेगरी के अंदर कैटेगराइज किए गए हैं, जैसे कि मोसीज हो गए, लिवरवोर्ट हो गए और हॉर्नवोर्ट हो गए। दो का एग्जाम्पल मैंने इमेजेस के थ्रू दिखाया है। फर्स्ट वन जो इमेज है वो मोस प्लांट है और सेकेंड वन जो इमेज दिखाई गई है मार्केंशिया प्लांट की वो लिवरवोर्ट है, यानी कि जो उनकी लीफी स्ट्रक्चर होती है वो लीवर लाइक स्ट्रक्चर से फॉर्मेशन होती है या उनकी शेप ऐसी होती है, इस वजह से उनको लिवरवोर्ट बोला जाता है। दूसरा ये क्या होते हैं, इनको एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम भी बोला जाता है। जैसे एम्फीबिया एनिमल होते हैं वो क्या होते हैं, टेरेस्ट्रियल और वाटर दोनों कंडीशन में रह सकते हैं। इनके लिए भी सेम कंडीशन है कि जैसे कि ये सेडी प्लेसेस के अंदर रह सकते हैं, लेकिन डैम्प सोइल के अंदर भी रह सकते हैं, लेकिन इनके जो रिप्रोडक्टिव फेज होती है उसके अंदर इनको वाटर की ज़रूरत होती है, इसलिए इनकी ये दोनों फेज के अंदर सर्वाइव कर जाते हैं। जो मेनली इसके अंदर की करेक्टरिस्टिक होता है वो क्या है कि जैसे कि ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स तीनों ही अब्सेंट होते हैं इसके अंदर। रूट की जगह इसके अंदर रहीजोइड प्रेजेंट होते हैं जो ऑलमोस्ट रूट का वर्क करते हैं। जैसे इमेजेस के अंदर आप देख सकते हो, इसके अंदर नीचे जो रूट की जगह होती है वहाँ पर रहीजोइड दिखाई गए हैं, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ही होती है इनके अंदर। जो जनरल मोर्फोलॉजिकल और जनरल करेक्टरिस्टिक होती है ब्रायोफाइट के अंदर, सबसे पहले हम बात करेंगे प्लांट बॉडी की। प्लांट बॉडी में अगर हम बात करते हैं तो जो डोमिनेंट स्टेज रहती है इसके अंदर वो गैमेटोफिटिक मेन प्लांट बॉडी रहती है। वो या तो कंप्लीटली रिबल लाइक स्ट्रक्चर रहेगी, थैलस लाइक स्ट्रक्चर कह सकते हैं हम उसको, या फिर कंप्लीटली फ्लैट बॉडी के अंदर रहेगी। दूसरा इसके अंदर क्या होते हैं, जो रूट का वर्क होता है वो रहीजोइड करते हैं, तो इसके अंदर ट्रू रूट प्रेजेंट न होकर के वहाँ पर रहीजोइड प्रेजेंट होते हैं। इट मीन्स क्या कि वो रूट की तरह बिहेव करते हैं। जैसे वो सिंपल हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, लेकिन प्लांट के जो वाटर की रिक्वायरमेंट होती है उसको अब्जॉर्ब करने के अंदर, उसको सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए जैसे रूट का वर्क होता है वैसे ही वो वर्क करते हैं, लेकिन वो रूट नहीं होते हैं, इसलिए हम उनको क्या बोलेंगे, रहीजोइड बोलेंगे। तीसरा इसके अंदर होती हैं लीव्स। तो जिन भी जो प्लांट होते हैं ब्रायोफाइट जिनके अंदर लीव्स होती हैं उनको हम फाइलोइड बोलते हैं, लेकिन जैसे हम पहले ही कह चुके हैं कि इसके अंदर ट्रू लीव, ट्रू स्टेम और ट्रू रूट अब्सेंट रहते हैं। तो इसके अंदर क्या होते हैं, जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर कह सकते हैं या लीफ ही प्रेजेंट होती है, लेकिन उसके अंदर क्या होती हैं, जो वीन्स मिलती है ट्रू लीव्स के अंदर वो इसके अंदर अब्सेंट होती है, इसलिए हम कहते हैं कि इसके अंदर ट्रू लीफ अब्सेंट रहती है। फिर ये कहाँ पर पाए जाते हैं, जो हैबिट और हैबिटेट होती है उनकी, मोस्टली ये स्मॉल होते हैं, ग्रीन होते हैं और ऑटोट्रोफिक, यानी कि अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते होते हैं। थैलोइड या लीफ लाइक प्लांट की स्ट्रक्चर होती है इसके अंदर, और स्पेशली ये जो मॉइस्ट एरिया रहता है, सेडी प्लेसेस होते हैं, डैम्प रॉक वाला एरिया है, बार्क जो ट्री की बार्क होती है उसके ऊपर वेट सोइल के अंदर इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। साइज जो होता है इनका छोटे से लेकर के ही प्रेजेंट होते हैं ये, तो वेरी करता है, जैसे मिलीमीटर से लेकर के कुछ सेंटीमीटर तक इनका साइज मिलता है। एक्सेसिव लार्ज अमाउंट के अंदर ये नहीं मिलते हैं। नॉन वेस्कुलर है, ओब्वियसली हम ये पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। नॉन वेस्कुलर का मतलब क्या होता है कि उनके अंदर वेस्कुलर सिस्टम अब्सेंट रहता है। वेस्कुलर सिस्टम मीन्स उसके अंदर जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं वो अब्सेंट रहते हैं। तो जो जाइलम और फ्लोएम का वर्क क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन का होता है, तो इसके अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन रहेगा वो सेल टू सेल ही रहेगा इसके अंदर, न कि जाइलम और फ्लोएम की हेल्प से। तो ये सारे जनरल करेक्टरिस्टिक कह सकते हैं, और मोर्फोलॉजिकल यानी कि जो दिखाई देते हैं वो करेक्टरिस्टिक होते हैं ब्रायोफाइट के अंदर।